भोलेनाथ गए और जब कोहबर में जाते हैं ना तो वहां आज रूठे भोले बाबा। जब कोहबर में गए तो आज रूठे हैं नींद के लिए। देखिए दामाद आज भी है संसार में और पहले भी था, लेकिन अंतर है। जब भोले बाबा की बात उठी ना तो एक बात याद आ गई। बोल दूं क्या? कहेंगे तब बोलेंगे, नहीं तो छोड़ दोगे। बोल दे। एक लड़का था जिसका विवाह लड़का गांव का था और लड़की शहर की थी। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन लड़की पढ़ी लिखी थी। अब जब विवाह हुआ कुछ दिन बीता तो माँ बोली बेटा जाकर बहू को ले आओ शहर से, मैं अकेले पड़ गया, मैं अकेले पड़ गई हूँ इसलिए जाकर ले आओ। लड़का बोला ठीक है माँ जी जाएंगे, लेकिन माँ सोची कि मेरा बेटा बुड़बक है और लड़की शहर की है, पढ़ा लिखा। और इधर ये बुलबुल कुमारी के द्वारा भी विस्का डाल है भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण के बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे सज्जनों, अब लड़का सज धज के तैयार हो गया ससुराल जाने के लिए। अब ससुराल जाने के लिए जैसे तैयार हुआ ना, माँ बोली बेटा एक बात का ध्यान रखना। बोले हाँ माँ बोलो। कि जब ससुराल जाओ ना तो जो भी कोई कुछ पूछे तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना। बोले ठीक है। माँ बोली एक बात और। बोले क्या? कि जब ससुराल तुम जाओ तो जहाँ बैठने के लिए दिया जाए ना तो थोड़ा ऊंचा जगह जहाँ दिखे वहीं बैठना। ऐसा नहीं कि जमीन पे चादर डाला है तो वहीं बैठ जाना, कुर्सी लगा हो तो कुर्सी पे बैठना, मतलब जहाँ थोड़ा ऊंचा जगह मिले वहीं बैठना। लड़का बोला ठीक है माँ। लड़का निकला। अब ट्रेन पकड़ के पहुंचा। ससुर जी लगे थे स्टेशन में कि दामाद आ रहा है पहली बार ससुराल स्वागत के लिए। अब जैसे ही ट्रेन से लड़का उतरा ससुर ने पूछा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोले हाँ। बोले घर चलना है? बोले ना। बोले तो क्या करना है? बोले हाँ। बोले चलिए गाड़ी में बैठे। लड़का गाड़ी में बैठा। अब घर गए। अब घर गया तो सोफा लगा हुआ था दामाद को बैठने की। लड़का जब पहुंचा तो साली साहिबा थी, सरहज लोग थे। बोले जीजा जी आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब लड़का सोचा माँ बोली थी कि ऊपर में बैठना, अब ऊपर में कहाँ बैठूं? इधर उधर झांकने लगा कि कुछ ऊंचा जगह दिखाई पड़े तो मैं बैठ जाऊं। जमीन पे चादर थी, उसके ऊपर सोफा, लेकिन लड़का इधर उधर देखा तो कुछ नहीं मिला। जिस रूम में सोफा लगा था ना वही रूम में एक गोदरेज था, बेचारा उसी के ऊपर चढ़कर बैठे थे। क्योंकि लड़का माँ का बात मान रहा है, उसी के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब साली साहिबा आई, अरे जीजा जी किधर गए? अब जीजा जी कमरा में दिखाई पड़ रहे हैं। अब साली साहिबा बोली भाभी अरे जीजा जी कहाँ चले गए? इधर उधर देख ही रहे थे। तब तक जीजा जी कहते बोले क्या? बोले इधर बैठे, इधर बैठो। अब साली बोले नीचे उतरिए। बोले खाना खाना है? बोले तो बोले नीचे उतरिए चलिए। अब गया। अब खाने के लिए जब वो बैठा तो अगर लड़का यहाँ बैठा था ना तो इसके सामने जस्ट एक खिड़की थी, तो लड़का खिड़की के सामने था। और लड़की देखिए बहुत जगह की मर्यादा है कि बेटी अगर मायके में होना चाहे कितना भी शादी में कितना भी साल क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के सामने थोड़ा लाज लगता ही है। तो बेटी सोची अरे नया नया शादी हुआ है, अगर खुद से मैं खिलाने पिलाने के लिए जाऊं तो अच्छा नहीं रहेगा। तो लड़की खिड़की के सामने थी ताकि लड़का का नजर लड़की के ऊपर पड़े और लड़की का नजर लड़का के ऊपर। अब अनेकों अनेक व्यंजन परोसे गए। वैसे भी ससुराल में बड़ा खातिरी होता है। लड़का घर में माड़े भात खाए तो खूब स्वादिष्ट से खाएगा, और ससुराल जाए और अनेकों अनेक व्यंजन मिले ना फिर भी कमी को ढूंढेगा। अरे ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। सास कहती है घरवा में तो इतना मोटा मोटा रोटी पानी पी जाएगा खाकर,
अब लड़का के सामने जब व्यंजन परोसा गया ना, तब बेचारा सोचा कि हमारे घर तरफ का रोटी इतना मोटा मोटा होता है, इतना बड़ा बड़ा, और शहर का रोटी इतना छोटा छोटा, इतना पतला पतला, क्या करूं? तो देखिए शहर बाजार में ज्यादा काम रहता नहीं है, आदमी को बस बनाना खाना रहता है। अब इतना सा आटा गुना और उसी को दिन रात बनाते रहना है, तो क्या करेगा? इतना पतला पतला रोटी नहीं बनाएंगे तो। और गांव में तुरंत खाना बनाना है, काम के लिए खेत पर जाना है, तो इतना छोटा छोटा रोटी बना के रहेंगे तो बेचारी काम कब करेगी? और इतना सा रोटी बनाने का रहता नहीं, इतना सारा आटा रहता है, अब इतना छोटा छोटा बनाए तो दिन भर गुजर जाएगा। अब वो सोचा कि मोटा मोटा रोटी हम लोग के यहाँ रहता है, ये तो छोटा है, क्या किया जाए? बेचारा क्या करे, एक रोटी को ले और साग लगावे और एक बार में एक ही रोटी खा जाए। अब पत्नी को बड़ा खराब लगे, अरे ये तो मेरी बेइज्जती, एक रोटी एक बार में खाएंगे तो माँ या फिर बहन लोग सोचेंगे कि लड़का लगता है कभी खाना नहीं देखा, इसीलिए एक रोटी एक ही बार खा रहा है। अब लड़की जो बगल खिड़की के पास थी ना, अब वो आवाज लगाए, अजय बोले क्या? हाँ इधर सुनिए, इधर। हाँ हाँ बोलो। बोले एक को दो भाग करके खाओ। लड़की हाथ से इशारा किया, एक को दो भाग करके खाओ। अब लड़का सोचा कि पत्नी कह रही एक रोटी क्या खाते हैं, दो दो रोटी खाओ। अब बेचारा दो रोटी ले, सब्जी लगाए, मुंह में ना घुसे तो जबरदस्ती घुसे। अब पत्नी सोची अरे ये तो समझ नहीं पाई, इनको बोल रहे एक रोटी को दो भाग में करके खाइए, लेकिन ये तो दो रोटी ही खाने लगे। अब बोले जी इधर सुनिए। बोले हाँ हाँ। तो बगल में एक रुमाल पड़ा था, पत्नी उठाई, बोले इधर देखिए। बोले हाँ देखिए। पति देखी, पति से बोले कि इधर देखिए। पति देखा, बोले इधर देख रहे? बोले हाँ। अब वो रुमाल को वो फाड़ दी, रुमाल को पत्नी फाड़ दी। उसका कहने का भाव था जो रोटी है ना इसको ऐसे फाड़ के खाइए। अब लड़का सोचा पत्नी कह रही है जो होगा देखा जाएगा, कपड़ा फाड़ के खाइए। अब कभी कपड़ा भी नोचे, कभी खाए। अब बड़ा परेशान, अब किसी तरह खाना खाया। अब ससुर ने सोचा कि दामाद आया है, पूरा शहर घुमा दो। गाड़ी पे बैठाया दामाद को और लेकर चला। अब जैसे ही लेकर चला तब तक नदी के पास दामाद पहुंचा और ससुर से पूछा ये क्या है? तो ससुर को तो पहले से ही गुस्सा था। ससुर से पूछा कि ये क्या है? तो ससुर ने कहा नदी। तो लड़का ने पूछा किसने खुदवाया? तो ससुर झल्ला कर कहता है आधा तेरा बाप ने और आधा हमने। बोले वो कैसे? बोले एक तो तू पहला पागल था जो तेरे बाप ने जन्म दिया, और एक पागल में हूँ जो अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ किया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान ने की। अंततः प्यारे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जब वहां रूठे तो फिर वहां सारी सखियां मनाती हैं। भगवान भोलेनाथ की विदाई सुंदर से ढंग से किया जाता है। आइए बस कल कथा का मेरा अंतिम दिन है। कौन सा दिन है? किसका अंतिम दिन? मेरा अंतिम दिन। अभी हमारी मैया लोग बोली आपका, मेरी कथा का ना ऐसा बोलिए ना। कल ही भर मैं परेशान करूंगी, बाकी परसों से परेशान करने के लिए मैं नहीं आऊंगी। एक और कथा वाचिका है, वो आएंगी आपके बीच कथा में। इसीलिए मैया कल भर थोड़ा आनंद लीजिए। कल हम सभी भगवान भोलेनाथ परब्रह्म परमेश्वर जी का जन्म की कथा सभी श्रवण करेंगे। उसके बाद आप लोगों से मैं विदाई लूंगी। आइए एक भजन के साथ मैं आरती करवाऊंगी। भाव के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की। देखिए कि दीदी जी ये राज किरण वर्मा, इनके द्वारा भगवान भोलेनाथ की विदाई में पूरी 51 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान का
कल्याण करे। आइए तो भोले बाबा का सुताल रहेला हो, सुताल रहेला, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला। हाथ दिए हैं भगवान तो बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करें सीधा। अगर हाथ नहीं है तो हमसे पहचान ले लीजिए, लेकिन फिर भी उठाइए। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव के साथ कि भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला, भोले बाबा बलवा सुताल रहेला, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला। अच्छा बताइए, जिंदगी अपनी है या फिर भाड़ा पे लाए हैं? अपनी है ना। तो संत कहते हैं ना कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर ये जिंदगी अपनी है, अपने तरीके से जी ही नहीं पाएगा तो जिंदगी किस काम की। इसीलिए दोनों हाथ उठाएंगे भाव के साथ कि भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला, भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला हो, सुताल रहेला। भोले बाबा मत बलवा, भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला। भोले बाबा से सारे भक्त लोग कहते हैं भंगिया धतूरा खा के भंगिया धतूरा खा के भस्मा रमावला, 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 भस्मा रमावला भोला भस्मा और क्या वो भक्त भगवान से क्या कहता है कि भंगिया धतूरा खा के भस्मा रमावला, भस्मा रमावला भोला भस्मा रमावला, कि जाके कैलाश में हो, जाके कैलाश में सुताल रहेला हो, सुताल रहेला। देखिए सुधा दीदी जी जिनके द्वारा भगवान के चरणों में पूरे 200 रुपया का दान एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे और 1 मिनट के लिए सभी हाथ ऊपर करेंगे बिल्कुल सीधे कि भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला, भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला, भोले बाबा मत बलवा सुताल रहेला।
कि तुम्हें एक नजर देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो शुक्रिया मेहरबान कि हमने दिल में तुम्हें बसा लिया, करो शुक्रिया मेहरबान कि हमने दिल में तुम्हें बसा लिया, कि आप इस तरह से हौसला उड़ाया न कीजिए, यौवन सवर के सामने आया न कीजिए, यौवन सवर के सामने आया न कीजिए। ये रजनी देवी जी के द्वारा भगवान के चरणों में पूरी 20 का दान है। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान से कल्याण करें। वो भक्त भगवान से क्या कहता है कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे वो हमें जिंदा रहने दे। ये बात चाची जी के द्वारा 51 का दान है। भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करें। हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। जानती हूँ ये तुम्हारी जो आंखें हैं ना, मानो मेरे जीवन में ये तुम्हारी नजर ऐसे घायल करती है कि मुझे जीनी भी नहीं और मरनी भी नहीं। आज वो भक्त कन्हैया से कहता है ये रंगीन नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीन नैना तुम्ही को कि हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। मुरली वाले काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे। मुरली वाले हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। हमें आधा घंटा का समय बढ़ाने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी आधा घंटा ना सही, क्योंकि हमारे बाद सुंदर सा रामलीला का भी दर्शन आप लोगों को करना है। इसीलिए आइए थोड़ा बहुत समय देते हुए भक्ति
जानती हूँ तुम्हारे सामने जो पर्दा लगा है, जैसे ही तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटता है और ये तुम्हारे जो घुंघराले बाल है ना, मानो मेरे गला का फंदा बन गया है। वो भगवान कन्हैया से कहने लगा, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, 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 वहीं मेरे दिल का तमाशा बनाया, वहीं मेरे दिल का तमाशा बनाया। बना ले मुझे बावरिया, बना ले कम से कम ऐसा मुझे छोड़ो ताकि मैं संसार में जिंदा रह सकूं। अरे तेरी ये सावली सूरत जो है ना कन्हैया, अब पता नहीं तारीफ तुम्हारी करूं मैं या तुम्हारी ये सुंदर सी छटा को। अरे हमेशा दिन रात मेरी नजरों के सामने तू तेरी टांग वाला हमेशा घूमता रहता है। कन्हैया से कहने लगा, बना ले मुझे बावरिया, बना ले मुझे अपने जीवन बावरिया, बना ले मुझे जिंदा रहने दे दीवारे, मुझे जिंदा रहने दे दीवारे, जिंदा रहने दे दीवारे। काली काली पलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली पलकों के फंदे क्यों डाले। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए भाव के साथ कि हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे दीवारे, हमें जिंदा रहने दे दीवारे, हमें जिंदा रहने दे प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वत्सल भगवान की जय। बस प्यारे सज्जनों, ये संसार में भगवान क्यों आए, थोड़ा इस पर मैं चर्चा करूं, फिर कल राम जन्म की कथा हम सबसे है। किसी ने कहा कि रावण का वध करने के लिए आए हैं, किसी ने कहा कि मनु शत्रुपा को जो वचन दिए थे वो वचन को पूरा करने के लिए आए हैं, किसी ने कहा कि भरत की भक्ति को दिखाने के लिए आए हैं, किसी ने कहा कि आज संसार में संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि संसार में आने का चाहे कितना भी कारण क्यों ना हो, लेकिन अगर ये संसार में भगवान आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। बोली क्या? संत ने कहा शरीर प्रणत अनुरागे, धर्यो शरीर प्रणत अनुरागे। कहते हैं सो केवल भक्तन हित लागी, धर्यो शरीर प्रणत अनुरागे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर यदमय विमानी, ओ बाढ़हि असुर यदमय विमानी, बाढ़हि असुर यदमय विमानी, बाढ़हि असुर यदमय विमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा।
कहते हैं कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हर एक को भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी शब्द को राधे श्याम रामायण में कहा गया है कि धर्म का लोप होकर जब पापमय संसार होता है, दीन दुखी और निर्बलों का जब हाहाकार होता है, मेरे भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी तभी संसार में भगवान का ये अवतार होता है। प्यारे सज्जनों, संसार में जब भी धर्म संकट में पड़ा है, भगवान अनेकों अनेक रूप में अवतार लेते हैं। आज रामचरितमानस में रावण का बड़ा अहंकार था, और यह अहंकार क्यों ना हो, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने दर्शाया है कि 10 मुख बैठ सभा एक बारा, अरे देखी अमित पन परिवार। रावण सभा में बैठा और देखने लगा कि कहां तक मेरा परिवार है, गिनती करने लगा, लेकिन गिनती नहीं हुआ। क्यों? कि सूत समूह जना परिजन नाते, गले को पार निशाचर जाते। सूत समूह जन परिजन नाते, गले को पार निशाचर जाते। इतनी संख्या में रावण का परिवार था, पुत्र था, कि गिनती नहीं हो पा रही। और एक बात कहूं सज्जन, अरे रावण के यहाँ इतना परिवार था जो गिनती नहीं हो रहा। और कलयुग में रावण कौन है जानते हैं? अगर कोई कथा में हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही। कलयुग का रावण वो है जिसके यहाँ 5 बेटा हो, 6 बेटा हो, समझिए कलयुग का रावण वही। क्योंकि जब परिवार ज्यादा होता है ना, तो यह अहंकार आता है, और जब यह अहंकार आता है तो पाप करना शुरू करता है, और जब पाप करता है तो विनाश होता है। अच्छा बताइए, कथा आपने पहले भी सुना होगा, आज भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनिएगा। बताइए, संसार में पाप का बाप का नाम क्या है? बताइए ओ मैया, बताइए बताइए मैया जी, पाप का बाप का नाम क्या है? जानते हैं? जानते हैं तो हाथ उठाकर कहिए कि जानते हैं, और नहीं जानते तो बोलिए नहीं जानते हैं। जानते हैं? हे भगवान हो, अरे कहिया परिवर्तन इन लोगों का हो रहा है। पाप का बाप का नाम जानती है? वाह, क्या बात है जी, एक मैया है जो जानते हैं। याद रखिएगा, मैं बताती हूँ, पाप का बाप का नाम है लोभ। जहां लोभ आया, लोग पाप करेंगे, और पाप करेंगे तो विनाश होगा। लोभ कैसे आता है मैं बता दूं। एक पंडित जी थे, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं दूंगी ना तब तक समझ में भी नहीं आएगा ना। एक पंडित जी थे, वाराणसी में पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के साथ वो घर वापस आ रहे थे। गर्मी का महीना था, बड़ी जोरों से प्यास लगी। जब जोरों से प्यास लगी तो फिर एक जगह, सुनसान जगह पे देखा कि एक कुआं, एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ा। तो पंडित जी को लगा कि शायद ये घर में कोई है, तो जाकर पानी मांगो। आवाज लगाए, अरे घर में कोई है। तब तक एक सुंदर सी स्त्री बाहर निकली। पंडित जी ने कहा, पानी पिला दो, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। पंडित जी पानी मांगे तो वो सुंदर सी स्त्री पानी लाकर दे दिया। पानी पी लिए पंडित जी। जब पानी पीकर प्यास बुझाए ना, तो पंडित जी ने पूछा, अरे देवी जी, ये सुनसान जगह पे हो और तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो? तो वो सुंदर सी स्त्री ने कहा, महाराज मैं जात की एक वेश्या हूँ। अब पंडित जी पेट दबाने लगे, रे
और घर जाऊंगा एक माला सटकाऊंगा पाप खत्म हो जाएगा। अब जैसे जाने लगे वैसे वैश्या ने एक सोने का सिक्का पंडित जी को दिया और कहा पंडित जी पाप तो ऑलरेडी आप कर ही चुके हैं, तो एक काम करिए ना, ये सोने का सिक्का आप रख लीजिए क्योंकि रास्ते में काम आएगा। पहले के जमाने में गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था, लोग पैदल यात्रा करते थे। अब पंडित जी सोचे कि पाप तो थोड़ा हो ही गया है, ये सोने का सिक्का भी ले लेते हैं, 2 माला कर लेंगे घर जाकर। अब ये सोने का सिक्का पंडित जी ले लिए। अब जैसे चले वैसे वैश्या ने कहा पंडित जी इतना सा तो पाप हो गया है, अगर मेरे यहाँ एक रोटी खा लेते तो बड़ा सुंदर होता, आपको एक रोटी खाने के बदले 5 सोने का सिक्का दूंगी। पंडित जी सोचे पाप तो हुआ ही है, अरे 5 माला कर लूंगा तो और पाप खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, रोटी मैं खुद से बनाऊंगा और फिर खाऊंगा। वैश्या ने कहा कोई बात नहीं, खुद से बनाइए और खाइए। वैश्या ने सारा व्यवस्था किया, पंडित जी रोटी बनाए। अब जैसे रोटी खाने के लिए बैठे ना, वैश्या उधर से आई, बोली महाराज अगर एक निवाला आप मेरे हाथ से खा लेंगे ना तो आपको 10 सोने का सिक्का और मैं दूंगी। पंडित जी सोचे एक मिला रास्ते के लिए, 5 मिला एक रोटी खाने के लिए, अब 10 मिल रहा है एक निवाला खिलाने के लिए। पंडित जी ने सोचा रे जो पाप हुआ हुआ, अब घर जाएंगे 2-4 माला अधिक सटकाई लेंगे तो हो जाएगा। अब पंडित जी को खिलाने के लिए वैश्या बैठती है, रोटी तोड़ी, जैसे रोटी तोड़ी निवाला डालना चाहे, निवाला तो डाली नहीं, एक तमाचा खींच के पंडित जी को मारे। पंडित जी आप ये सोने के सिक्के के कारण पाप पे पाप किए जा रहे हैं। संसार में जानते हैं कि पाप का बाप कौन है? लोभ। जब तक किसी के अंदर लोभ नहीं आता तब तक पाप नहीं होता, चाहे धन का हो या फिर जन का हो। जब तक लोभ हमारे अंदर नहीं आएगा पाप नहीं होगा, और पाप जहाँ होगा वही विनाश होगा। आज रावण का भी ऐसे ही विनाश हुआ प्यारे सज्जनों। आइए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात वाणी विराम। क्या आप आरती का थाल लेकर आएंगे? आइए चलने दे। अच्छा बताइए 10 मिनट और बोल रहे हैं, आप लोग कहते हैं क्या? तो फिर मैं बढ़ाऊंगी। कौन कौन बोल रहे हैं? बड़ा हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 20 25 98 करीब लोगों का। अच्छा आइए। अंततः प्यारे सज्जनों, संत कहते हैं कि रावण का यह अहंकार बढ़ा, और यह अहंकार बढ़ा तो पाप करने लगा। पाप क्या किया? संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किया, और अत्याचार जब करना प्रारंभ हुआ तो भगवान ये धराधाम पर आए। सारे देवतागण मिलकर भगवान को बुलाए कि भगवान कहाँ है, बुलाओ। सबने कहा कि कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहते हैं भगवान वैकुंठ में है। अब बताइए भगवान वैकुंठ में है या क्षीर सागर में है? दोनों जगह है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा भगवान हर जगह है। बोले कहाँ? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, प्रेम से बुलाओ भगवान आ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, अब किसी ने कहा था बताइए तो सही, आपने कह दिया कि भगवान हर जगह है, तो क्या श्मशान में भगवान है? अच्छा भैया, क्या भगवान श्मशान में है?
इतने लोगों को लगता है स्मशान में भगवान है, लेकिन रात के समय में स्मशान के रास्ते से आना, कहीं अगर किसी में कपड़ा उलझ जाए ना, जो अपने लाइफ में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है वो पढ़ना शुरू कर देगा। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपिस्तिल को बजाएगा। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है, तो क्या स्मशान में नहीं है? फिर जब वो स्मशान में भी है तो हनुमान जी को क्यों याद करने लगे बताओ? क्यों करने लगे? क्योंकि पता है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच नहीं आते। तो प्यारे सज्जनों, सबने जब कहा कि भगवान कहाँ है बुलाओ, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भगवान हर जगह है। बोले कहाँ है? कि ना अंदर है ना बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, अधिक प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलफूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर में से भगवान बना देता है। अगर प्रेम है तो भगवान हर जगह है। प्यारे सज्जनों, सभी बैठ गए और भगवान को बुलाना प्रारंभ किए। आइए हम सभी भी ये सुंदर सा जगह में भगवान को बुलाएं और भगवान से कहें प्रभु अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, ये संसार में आइए और ये अहंकार को और पाप को खत्म करिए। आइए हम सभी मिलकर भगवान को बुलाएं इस धराधाम पर। कि दया निधि हो दया निधि, अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ असुरों का दल, शीघ्र करो संहार।